आज इस सनिचरी बाजार में आयोजित जन आशीर्वाद कार्यक्रम में उपस्थित पंचायत राज सलेपुर, पंचायत राज टोला सिपाया, पंचायत राज बलवन, सागर की देवतुल्य जनता जनार्दन, बड़े बुजुर्ग माता बहन, नौजवान साथियों, बच्चे एवं बच्चियों, पत्रकार एवं छायाकार बंधु तथा इस मंच के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष श्री बड़कू तिवारी जी, पूर्व मुखिया, संचालन कर रहे जनाब फारूक जी, लोजपा के जिला अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा जी, अखिलेश्वर सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, प्रिंस सिंह जी, धीरज सिंह जी मुखिया, अवधेश सिंह जी पूर्व मुखिया, शशिकांत शुक्ला जी, संजय गुप्ता जी, जगदम्बा राम जी, शिवजी कुशवाहा जी, मुकेश कुशवाहा जी, ब्रजेश पटेल जी, अरुण राम जी, चंदन तिवारी जी, नीरज तिवारी जी, सुरेंद्र दुबे जी, ओशस्वी मिश्रा जी, मुरारी शाह जी, दुर्गा पटेल जी, झामलाल मिश्रा जी, कुंवर गिरी जी, धन मिश्रा जी, सरपंच हरकेश गौड़ जी, छोटन पांडे जी, धर्मेंद्र मिश्रा जी, प्रभाकर पांडे जी, रवि तिवारी जी, नगौली तिवारी जी तथा इस मंच पे बैठे हुए हमारे एनडीए के सारे नेतागण, सामने हमारे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहन, बच्चों एवं बच्चियों, मैं सभी को प्रणाम, नमस्कार और आदाब करता हूँ। आज आपके बीच में चुनाव चल रहा है और आपके बीच में बहुत से लोग आ रहे हैं, तो यह आपको देखना है कि सेवक चुनना है या नेता चुनना है। यह अमरिंदर पांडे आपका सेवक है। 4 साल 11 महीना आपके बीच में आपके सुख दुख को बांटने का काम करता है, चाहे वो शादी की बात हो, कजिया की बात हो, चालीसा की बात हो या दवा की बात हो। ये अमरिंदर पांडे आपका सेवक है। 4 साल 11 महीना मुकेश पांडे और अमरिंदर पांडे आपके बीच में आपका सेवा करने का काम करता है, आपके मान सम्मान को बढ़ाने का काम करता है। 2005 के पहले जो सरकार थी, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। जब सब लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कोई प्रताड़ित होता था, सबसे ज्यादा अगर किसी को कष्ट होता था तो गरीबों को कष्ट होता था। 2005 के पहले उनको वोट देने से वंचित कर दिया जाता था, उनके मुर्गा मुर्गी को चुरा लिया जाता था। लेकिन जब से हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने इस बिहार में मुख्यमंत्री बने, तो हमारे गरीबों के लिए बहुत सा काम हुआ है। अनेकों तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, चाहे बिजली की बात हो, आज 125 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। हमारे जो भी माताएं हैं उनको 10,000 रुपया खाते में मिल रहा है। आज जो कुछ है हमारे नेता के द्वारा विकास हुआ है, चाहे शिक्षा की बात करिए, सड़क की बात करिए, बिजली की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए, हमारा बिहार बहुत आगे है। हमारे नेता के द्वारा बहुत सा काम हुआ है। हमारे इस एनडीए के गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा जी, सम्राट चौधरी जी, चिराग पासवान जी, यह सब हमारे जीतन राम मांझी जी, यह सब हमारे गठबंधन के नेता हैं। हमारे गठबंधन में जो बिहार में विकास हुआ है, इसकी चर्चा अगल बगल के प्रदेशों में होती है। और यहाँ आपका पप्पू पांडे जिएगा तो आपके लिए और मरेगा तो आपके लिए। इस कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में जो नेता बनने आते हैं, लेकिन यहाँ नेता से काम चलने वाला नहीं है, यहाँ सेवक की आवश्यकता है। और इस सेवक पप्पू पांडे 4 साल 11 महीना आपके बीच में काम करता है, आपके हर सुख दुख को बांटने का काम करता है। और रही बात हमारे नौजवानों को, तो आज हमारे सरकार के द्वारा 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी। हमारा जो सासामुसा मिल था, जिसके लिए हमारे विरोधी मुद्दा बनाए हुए थे, आज सरकार के द्वारा यह भी घोषणा कर दिया गया है कि जो भी हमारे किसानों का पैसा बाकी है वह सब भुगतान किया जाएगा और पुनः सासामुसा चीनी मिल को चालू किया जाएगा। यह पप्पू पांडे जो कहता है उसे करके दिखाने का काम करता है। मैंने कहा है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र का जो भी गरीब है, जो भी भूमिहीन है, मैं उन्हें 10-10 धुर जमीन दे करके उनको मैं घर देने का काम करूंगा, घर बसाने का काम करूंगा। जो हमारे कुचायकोट के गरीब हैं, उन्हें मैं कुचायकोट प्रखंड में बसाने का काम करूंगा। जो हमारे पंचदेवरी के गरीब हैं, उन्हें मैं पंचदेवरी में बसाने का काम करूंगा। यह पप्पू पांडे 24 घंटा आपकी सेवा में तत्पर रहता है। जब भी बैठता हूँ तो अपने पेट्रोल पंप पे जो भी हमारी माताएं बहनें, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि जाते हैं, तो हमको लगता है कि भगवान का दूसरा रूप हमारी जनता आ गई है। मैं
भगवान भी कहते हैं कि मैं किसी मंदिर मस्जिद में नहीं बसता हूँ, मैं गरीबों के यहाँ बसता हूँ और गरीब सर्वोपरि है। जो गरीब का सेवा करता है उसे कभी कोई बाल बाका भी टेढ़ नहीं कर सकता है। इसलिए जो भी हमारे गरीब भाई हैं, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, एक पप्पू पांडे, एक मेरे दिमाग में आया कि आज तक के इतिहास में केवल नेता और अधिकारियों का सम्मान होता था, लेकिन जो जनता बड़े बड़े पदों पे बैठाने का काम करती है, अब सम्मान समारोह होगा तो जनता का होगा जिन्होंने बड़े बड़े पदों पे बैठाने का काम करती है। इसलिए आने वाले 6 तारीख को आपको नेता चुनना है या सेवक चुनना है, या सब आप जानते हैं। विरोधी भी यह जानता है कि जो उसके साथ घूम रहे हैं हमारे विरोधी, वो किसी के काम में नहीं आएंगे। जो आज आगे पीछे बताने का काम कर रहे हैं, जिस दिन वो गरीब की कोई जरूरत पड़ेगी तो उस दिन वो समझाने के लिए नहीं रहेंगे। लेकिन ये आपका सेवक पप्पू पांडे 24 घंटे आपके बीच में रहने का काम करता है, आपके सुख दुख को बांटने का काम करता है। इसलिए आने वाले 6 तारीख को आप तीर छाप का बटन दबाइएगा और अपने सेवक को जिता करके यहाँ से पटना भेजने का काम करिएगा। मैं यही जानता हूँ कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। पप्पू पांडे किसी धर्म और मजहब का नेता नहीं है, यह आपका सेवक है। अगर पप्पू पांडे के हाथ में एक हाथ में अगर कुरान लेके चलता है तो एक हाथ में गीता लेके चलने का भी काम करता है। अगर मैंने मंदिर में एसी लगाया तो मस्जिद में भी एसी पंखा लगाने का काम किया। यह पप्पू पांडे किसी जात का नेता नहीं है। जब तक जिएगा आपके बीच में रहेगा, आपका सेवा करेगा। जिस दिन इसके ऊपर अगर कोई जाति पाति का धावा लग जाएगा, इसको उठा कर फेंक देने का काम करिएगा। लेकिन पप्पू पांडे का अगर दिल धड़कता है तो कुचायकोट के गरीबों में धड़कता है। अगर कुचायकोट का गरीबों का दिल धड़कता है तो पप्पू पांडे के अंदर धड़कने का काम करता है। इसलिए मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूँ, किसी के बहकावे में नहीं आना है। यहाँ लोग नेता बनने के लिए आते हैं। 4 साल 11 महीना आपका सेवक 24 घंटा आपके बीच में रहा है और ऐसे ही रहने का काम करेगा। और 7 तारीख को हमेशा हम लोग छठ दिवाली में एक साथ बैठ करके मनाने का काम करते हैं, लेकिन आचार संहिता की वजह से हम लोग छठ दिवाली मनाने का काम नहीं किए हैं। इसलिए आप 6 तारीख को इतना तीर का बटन दबाइए कि पूरा देश देख रहा है कि समझ जाए कि यहाँ नेता का चुनाव नहीं होता है, यहाँ सेवक का चुनाव होता है। और 7 तारीख को मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूँ, जो भी हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग आइए, पेट्रोल पंप पे आइए, यह आपका सेवक आपका इंतजार करेगा। आप आइए 7 तारीख को, ये सेवक आपका इंतजार करेगा। और आने वाले 6 तारीख को तीर छाप का बटन दबाइए और अपने सेवक को जिता के भेजने का काम करिए, सेवक चुनिए। और जहाँ तक रही शिक्षा की बात, तो आज हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, सैनिक विद्यालय है। अगर शिक्षा का कोई बात करता है तो पूरे जिले में अगर सबसे ज्यादा कोई शिक्षा का हब है वह कुचायकोट का सिपाया है। पूरा दुनिया देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं। इसलिए आप लोगों ने अपना, और हर जिले में हमारे नेता के द्वारा यह भी घोषणा किया गया है कि हर जिले में एक फैक्ट्री लगाई जाएगी। जो भी हमारे युवा है उनको नौकरी दी जाएगी। क्या हमारे नेता का काम है? हमारे नेता हमेशा विकास के बारे में सोचते हैं और इस सेवक तो आपके बीच में हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। आपने अपना समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय नीतीश कुमार, जय कुचायकोट की जनता। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और खुशखबरी है कि सिपाया में हम लोग क्या बिजली का प्लांट खुलने जा रहा है। इसलिए हमारा क्षेत्र बहुत विकास कर रहा है, हमारे गरीब बहुत आगे बढ़ेंगे। और पप्पू पांडे जब तक जिएगा आपके गरीबों के लिए जिएगा, इससे कोई वंचित नहीं कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय नीतीश कुमार, जय कुचायकोट की जनता। बहुत बहुत